उनकी मतलब झूठी तसल्लियों से हमारा तो बुरा हाल हो चुका है। इस बार कोई भी सरकार यहाँ पे आएगी तो यहाँ से छितर खा के जाएगी और इसके साथ जिम्मेदार जो भी होंगे ये मौजूदा सरकार होगी। उनकी मतलब झूठी तसल्लियों से हमारा तो बुरा हाल हो चुका है। आज हम आए हैं लेदर कॉम्प्लेक्स, जहां बारिश के कारण नाले का पानी गंदा या जमा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ के आसपास दुकानदारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ना ही उनकी गुहार प्रशासन सुन रही है, ना ही कोई और। तो आइए उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं ये समस्या कब से है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये समस्या कब से है। सर, ये जो समस्या चल रही है कम से कम जो हमको देखते हुए ये कम से कम भी 4 से 5 साल हो गए हैं। इस रोड का या इस वार्ड का हमारे यहाँ पे कोई वाली वारस नहीं है, ठीक है। और सरकार से यही गुजारिश है भी मौजूदा यहाँ के जो एमएलए हैं या मौजूदा यहाँ का जो काउंसलर है वो यहाँ आते तो हैं बट लोगों से बातचीत करके बस लोगों को झूठे दिलासे दे के चले जाते हैं। और हमारी सभी मार्केट वालों की और सारे मोहल्ला वासियों की ये मतलब उनसे हाथ जोड़ के बेनती है भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो करें, मतलब ज़्यादा ना करें, थोड़ा कुछ करें। यहाँ के इतने दिन ब दिन बदतर हाल हो रहे हैं भाई। यहाँ पे अगर हम कोई चाहें भी अपना कोई रिलेटिव आए या कोई बाहर का आदमी आता है तो हमको शर्म आती है यहाँ के लाने को भी, इतना बुरा हाल है यहाँ का जी। रोज़ के दिनों में आपको कितनी दिक्कत महसूस होती है? सर, हमारी तो दुकानदारी बंद हो गई है बिल्कुल ही। यहाँ देखा जाए तो एक ग्राहक भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे पानी की समस्या के कारण। आपके सामने है सब कुछ ये। आप गए थे अपने एमएलए के पास या फिर म्यूनसिपल दफ्तर में कि ये समस्या आ रही है आपको? हाँ, वो यहाँ के खुद देख के गए हैं, उन्होंने बोला है कि हल हो जाएगा, मगर यहाँ कोई हल नहीं है। सर, मौजूदा सरकार का यहाँ पे जो काउंसलर है वो धरने लगा रहे हैं यहाँ पे। इससे बड़ी बात तो शर्म की क्या बात हो सकती है। जो मौजूदा सरकार का काउंसलर, इस वार्ड का जो काउंसलर हो वही धरने पे बैठे, तो इससे बड़ी शर्म की बात मैं कुछ नहीं समझूंगा। कोरोना वायरस के दौरान सरदार जी आ गए। कोरोना वायरस के कारण पहले दुकानों मंदी में गई, उसके बाद अब ये हालात है, तो क्या कहेंगे आप? ये तो आपके सामने है जो कुछ चल रहा है। देखिए कितनी गंदगी है। यही पानी जो है ये घरों में जाता है, ठीक है ना, वाटर सप्लाई के ज़रिए। और इतना जो हालात माड़े देख रहे हैं आप, अब तो दुकानदारी कहाँ चलेगी? यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आएगा। इतनी गंदगी में, गंदे पानी में कहाँ से आएगा कोई? इस पर सरकार ने कुछ अभी तक आपको कुछ कहा? सर, वादे तो जो सरकार आती है हर साल करके जाती है, या हफ्ते बाद जो आते हैं बस, ठीक है। अब तो यहाँ के लोगों ने अपने मन के विचार रखा हुआ है, इस बार कोई भी सरकार यहाँ पे आएगी तो यहाँ से छितर खा के जाएगी, ठीक है जी। और हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको कोरोना से इतना डर नहीं लग रहा जितना कि यहाँ से गंदगी से डर लग रहा है भी। हमको गंदगी से ज़्यादा बीमारी होनी, ना कि हमको कोरोना से बीमारी होनी है। और इसके साथ जिम्मेदार जो भी होंगे ये मौजूदा सरकार होगी। आप कहना क्या चाहते हो सरकार से, क्या गुजारिश क्या आपकी? सर, गुजारिश तो चलो कर करके बहुत टाइम हो चुका है, अब तो उनको चेतावनी दे सकते हैं भी सर यहाँ पे कुछ ना कुछ करें। अगर कुछ होता नहीं है तो अपने हाथ खड़े कर दें भी हमारे से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे आने वाले इलेक्शनों में मतलब वोट का कोई हकदार ना हो, अगर वो इतने शर्म वाले हैं तो जी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5-6 महीने हो चुके हैं इस पर, जब सरकारें आ रही है जा रही है, तो कोई मतलब आप लोगों ने कोई धरना या कुछ करने की कोशिश नहीं की? सर, कम से कम भी धरना 1 साल हो गया है। लगातार मार्केट ने धरना गंदे नाले पे लगाया है। बस आते हैं दिलासा दे के चले जाते हैं, आते दिलासा दे के चले जाते हैं। उनकी मतलब झूठी तसल्लियों से हमारा तो बुरा हाल हो चुका है। बस अब यही गुजारिश है, अगर इस कॉलोनी को कोई वारिस नहीं है तो इस कॉलोनी को कोई गोद ले ले आके। जैसे किसी मतलब बच्चे का कोई माँ बाप नहीं होता, उसको लोग गोद ले लेते हैं। हमारी अब सरकार से यही विनती है, अगर इस कॉलोनी में अगर कुछ नहीं कोई कर सकता, इस कॉलोनी को कोई गोद ले ले आके, हमारी यही गुजारिश है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर इन सबको सुना है, उनका कहना है कि सरकार अगर इस बार वोट लेने आती है तो इस बार वो वोट की हकदार नहीं होगी, बल्कि उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। उन्होंने बहुत बारी सरकार से गुजारिश की है, लेकिन सरकार उनकी बातों को अनदेखी कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान वैसे ही बहुत खतरनाक बीमारी हमारे देश को घेर रही है, और इस गंदे पानी की वजह से लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार की यही अनदेखी रहती है तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी आयुष के साथ मैं राघव जैन, आज शाम प्लस।